जी तो दोस्तों, कल मार्केट फिर क्रैश की। आप में से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि मार्केट क्यों क्रैश की और वो सोशल मीडिया पे टटोल रहे होंगे। और आप में से बेशुमार ऐसे हैं जिनको ये तो पता है मार्केट क्यों क्रैश किया, लेकिन अब वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो ऊंट है किस करवट बैठेगा, यानी मार्केट अब किस जानिब जाएगी, मजीद क्रैश करेगी या कि मार्केट ने जितना क्रैश होना था हो लिया वो ऊपर जाएगी। इन दोनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मुख्तसर सी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर तो आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो अस्सलाम वालेकुम। आप पर सलामती के बाद मैं आपको अपना मुख्तसर तारुफ करवा देता हूं। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट डेली क्रिप्टो मार्केट के हवाले से कोई ना कोई लाजमी वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, जिसमें आपको क्रिप्टो मार्केट के हवाले से अपडेट्स दी जा सकती हैं। आज इस वीडियो में मार्केट क्यों क्रैश की है और मार्केट आइंदा किस जानब जा सकती है, इन दो चीजों को, इन दो सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरपर्सन जेरेमी पॉल, ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे, इन्होंने कल एक मुख्तसर सी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें कुछ बातें की। उनका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर और ओवरऑल जितनी दुनिया की ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन सब के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट आया। वो बातें कौन सी थी? ये फेडरल रिजर्व क्या है? जैसे पाकिस्तान में हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो हमारे पाकिस्तान के तमाम बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी जो स्टेट्स के लिए बनाते हैं उसका इंपैक्ट सारे पाकिस्तान पे लागू होता है। सेम इसी तरह फेडरल रिजर्व वहां की जो पॉलिसी बनाती है, वैसे तो इसका असरात जो है, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के जो पॉलिसीज होती हैं उनके असरात सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहते, आपके सामने है। सारी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके ऊपर उसका इंपैक्ट होता है। वो स्टेटमेंट्स कौन सी थी? उन्होंने कहा, जेरेमी पॉल ने, कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़ाता रहेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जेरेमी पॉल को इस चीज का अंदाजा है कि हमारी जो यूएस इकोनॉमी है वो सफर करेगी, उसमें थोड़ी सी तकलीफ होगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इकोनॉमी को क्या मसला है, अगर आप लोगों को नहीं पता, जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, यानी पाकिस्तानी रुपए, हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अनाउंसमेंट करता है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, तो जो इन्वेस्टर है जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, रिस्क ऑन जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, रिस्क ऑन जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उससे पैसा निकाल के वो जो सेंट्रल बैंक की करेंसी होती है उसमें डाल दें, क्योंकि वहां से उनको इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से प्रॉफिट, और वो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट समझी जाती है। तो जब अमेरिकी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है, लोग क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट या दीगर फाइनेंशियल मार्केट से निकाल के वो यूएस डॉलर खरीदना शुरू कर देते हैं। और एग्जैक्टली जैसे ये स्टेटमेंट आई तो ये देखे यूएस डॉलर विद इन फ्यू मिनट्स यहां से पंप करके, यहां एकदम उसको, ये मैं आपको लाइन ड्रा करके दिखाता हूं, ये देखे यहां से एकदम ऊपर पंप किया। यानी अमेरिकी डॉलर से मुतल्लिक उसके फेडरल चेयरमैन अगर ये अनाउंसमेंट करे कि हम मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे आइंदा कई माह तक, तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर बजाय इसके कि वो रिस्की मार्केट में पैसा फेंके, वहां से वो पैसा निकाल के डॉलर में, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, उसकी प्राइस पंप हो गई और दीगर मार्केट जो है वो क्रैश होना शुरू हो गई। अच्छा, दीगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि फेडरल रिजर्व जो है वो हर हरबा इस्तेमाल करेगी अमेरिका में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। अब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ये जो फाइनेंशियल पंडित होते हैं, जो हमारे मुल्क की फाइनेंशियल मामलात को चला रहे होते हैं, उनके पास सबसे आसान तरीका ये होता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। महंगाई को कर्व करने का आसान तरीका यह है कि वो डिमांड, इतनी महंगाई कर देते हैं कि डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम होती है, सप्लाई बढ़ने की वजह से फिर आहिस्ता 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 महंगाई कम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से और उनका कहना यह है कि हम इंटरेस्ट रेट इस वजह से बढ़ा रहे हैं ताकि हमारी जो महंगाई है पिछले 40 साल जो पीक है उसको टच कर रही है। और इस बात का उसको अंदाजा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, बावजूद इसके कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने, ग्रोथ को स्लो करने और सॉफ्टर लेबर मार्केट कंडीशन से हमारी महंगाई तो कम होगी, लेकिन इसके डिमांड को कर्व करने से, स्पेंडिंग को कम करने से हम जो हाउस होल्ड्स हैं, जो मिडिल क्लास तबका है, उस पर असरात पड़ते हैं। तो इस वजह से इस चीज का अंदाजा है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है? मैं बीटीसी की प्राइस आपको, अभी मैंने आपको चार्ट दिखाया था डॉलर का, ये देखें यहां से पंप कर रहा है, जबकि डॉलर के साथ साथ फौरन ये S&P
ये देखें एकदम क्रैश। और जैसे ही स्टॉक मार्केट अमेरिका की क्रैश करती है तो उसका रिलेशन फिलहाल तो क्रिप्टो मार्केट के साथ है। जैसे स्टॉक मार्केट उनकी क्रैश करती है तो क्रिप्टो मार्केट भी क्रैश करती है, या बीटीसी भी क्रैश करता है। और जब बीटीसी क्रैश होता है तो फिर साथ साथ ही अपने आल्ट कॉइन्स को भी नीचे डुबोता है। और सेम एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये देखिए बीटीसी क्रैश किया, इसके साथ साथ सारे ऑलमोस्ट सारे आल्ट कॉइन्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये सारे क्रैश हुए हैं। अच्छा, दूसरा एक तो ये वजह है, और दूसरे और फैक्टर्स हैं जो कि पिछले कई दिनों से उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही है। पहली डेवलपमेंट्स ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका था कि यूरोपीय यूनियन में एनर्जी क्राइसिस जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। अब ये राइटर की कल की न्यूज है 12 घंटे पहले की, कि वहां पे यूरोपीय यूनियन के जो शहरी हैं अब वो अपने कपड़े इस्त्री करना छोड़ देंगे, यानी इतनी ज्यादा महंगी वहां पे बिजली या जो वहां पे एनर्जी क्राइसिस है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। दूसरा, घरों में जो ओवन दिल चाहे वो यूज किए, शावर्स को चलाना, ये सारी चीजें। दूसरे लफ्जों में एनर्जी क्राइसिस यूरोपीय यूनियन में उस खतरनाक हद तक बढ़ता जा रहा है। और एनर्जी क्राइसिस से बढ़ने से क्या मसला होगा, एक तो उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी, उनकी जो सारी इंडस्ट्री है, जो कि इंडस्ट्री सारी चलती ही एनर्जी के ऊपर है, और अगर एनर्जी प्राइसेस बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वो मार्केट दीगर मार्केट से कंपिटेटिव नहीं रहेंगे। तो इस वजह से वहां के हालात भी जो इन्वेस्टमेंट मार्केट्स हैं उनके ऊपर अपने असर छोड़ रहे हैं। और तीसरा, ये चाइनीज का जो रियल एस्टेट का क्राइसिस है वो भी खत्म नहीं हो रहा। एवर ग्रांडे के बाद, जो कि पिछले साल से शुरू हुआ था, पिछले साल मई की मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं, वहां से अभी वो क्राइसिस जो है कंटेंजियन, यानी वो एक एवर ग्रांडे से शुरू होते होते दीगर जो रियल एस्टेट डेवलपर्स थे उन तक भी ये असरात पहुंच रहे हैं, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैंकरप्ट होते जा रहे हैं। तो चाइना की रियल एस्टेट मार्केट का क्रैश होना, यूरोपीय यूनियन के एनर्जी क्राइसिस और अमेरिकी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं जिससे डॉलर की में इन्वेस्टमेंट उसकी डिमांड बढ़ रही है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो दीगर मार्केट्स हैं वो क्रैश हो रही है। ये वो वजूहात है जिस वजह से मार्केट आपको फिलहाल भी क्रैश होती हुई नजर आ रही है, और शायद आइंदा ये चंद माह तक सिलसिला जारी रहे। अमेरिका से मुतल्लक अगले माह मेरा ख्याल है 11-12 सितंबर को उनकी सीपीआई रिपोर्ट आनी है, यानी अगस्त के महीने की। अगर जुलाई के महीने की रिपोर्ट भी कुछ बुरी नहीं थी, अच्छी रिपोर्ट थी। अगर अगले माह जो सितंबर को रिपोर्ट आएगी अगस्त की, अगर तो उसमें भी ये सीपीआई रिपोर्ट यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, जिसमें मुल्क में जो अशिया खुर्दो नोश है या दीगर अशिया है उन सब की जो महंगाई है उसका एक डाटा आता है। तो वो डाटा जो है बताएगा कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना ज्यादा बढ़ सकता है। अगर तो सीपीआई रिपोर्ट बुरी आती है तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाया जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ेगा तो मार्केट ज्यादा क्रैश करेगी। अगर सीपीआई रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब यह है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, शायद वो 50 बेस पॉइंट बढ़े या मैक्सिमम 0.75 बेस पॉइंट बढ़े। तो ये इसका दारोमदार आइंदा आने वाली डेवलपमेंट्स के साथ है। ये आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट में जो प्राइसेस को मूव कर रहा है वो इस वक्त चार्ट्स और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इस वक्त जो ग्लोबल डाटा है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी के, वो मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं। अब मार्केट को कौन सी ऐसी चीज है जो एक होप दिला सकती है? फिलहाल तो हमें बीटीसी की तरफ से ऐसी कोई न्यूज नहीं नजर आ रही, अनटिल अनलेस के उनकी नेक्स्ट हाल्विंग 2024 तक नहीं आती। लेकिन मार्केट में एक ऐसा गुर है, एक ऐसी कैटलिस्ट चीज है जिससे मार्केट दोबारा मोमेंटम पकड़ सकती है, वो है इथेरियम का मर्ज। यह आपको प्राइसेस जो है दोबारा जो पिछले दिनों पंप करती हुई नजर आ रही थी, इसके पीछे हाइप थी इथेरियम मर्ज की। अब वो इथेरियम मर्ज मोस्ट प्रोबेबली 9 सितंबर से 15 सितंबर के दरमियान एट एनी डे वो मर्ज फाइनलाइज हो जाएगा। अगर तो वो फाइनलाइज हो जाता है और सक्सेसफुली बगैर कोई क्राइसिस भी तो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं ना कि अगर इथेरियम की 2 चेन्स बन जाती हैं और दूसरी चेन से अच्छा खासा मार्केट में क्योस बन जाता है तो ये तो मार्केट को और ले डुबोएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुमकिन है ये इथेरियम की मर्ज की हाइप जो है वो मार्केट को दोबारा रैली उसको दे। बहरहाल आप में से बेशुमार लोग अगर मेरे से कोई फाइनेंशियल एडवाइस मांगते हैं, वो कि मैं देता तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी अगर आपने करना है तो मेरा मानना यह है कि आपने
क्रिप्टो मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है फिलहाल या आपने ऑलरेडी की है, तो ये भूल जाएं कि आइंदा 6 माह से 1 साल तक आपको यहां से प्रॉफिट टेकिंग कर सकें। आपके लिए एक मेरी रिकमेंडेशन है, वो भी आपने वो वाला पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा है। अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना भी है तो आपने ये ज़हन में, प्रॉफिट टेकिंग ज़हन में रख के नहीं, सिर्फ आपने डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, प्राइस को नहीं वॉच करना। बस जितना आप एक्स्ट्रा आपके पास पैसा है वो फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं 6 माह, क्योंकि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट डू एंड डाई की सिचुएशन में है। या तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ने फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेशन को एक्सपोज हुई है, रिसेशन से, ग्लोबल रिसेशन से पहली बार क्रिप्टो मार्केट इस ग्लोबल रिसेशन से गुजर रही है। अगर तो ये सक्सेसफुल गुजर गई तो जो प्राइसेस क्रिप्टो करेंसीज की आपको आज नजर आ रही हैं, आई डोंट थिंक कि आपकी जिंदगी में एवर आप इन प्राइसेस को दोबारा देख सकेंगे, क्योंकि इस वक्त ग्लोबल अडॉप्शन जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, एक बार दुनिया ग्लोबल रिसेशन से बाहर आई नहीं है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस मार्केट में पैसा फेंकना है। तो अगर तो ये डू एंड डाई, या तो क्रिप्टो मार्केट ग्लोबल इस रिसेशन में एकदम ही तबाह हो जाएगी, इतना नीचे चले जाएगी कि लोगों का इंटरेस्ट अच्छा खासा, मतलब प्राइसेस अच्छी खासी नीचे ड्रॉप कर सकती हैं। जीरो का तो शायद मेरे ज़हन से नहीं है कि जीरो प्राइसेस हो सकती है, नहीं, आई डोंट थिंक सो कि बिटकॉइन कभी भी जीरो हो सकता है। और जब तक बिटकॉइन जीरो नहीं हो सकता, क्रिप्टो मार्केट की दीगर क्रिप्टो करेंसी जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं वो भी जीरो नहीं होते। तो जीरो का तो कोई चांसेस नहीं है, लेकिन मार्केट जो है वो मजीद नीचे क्रैश कर सकती है। अब आपने खुद फैसला करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी की इन्वेस्टमेंट आपने प्रॉफिट टेकिंग का ज़हन में, हाँ अगर आपको ट्रेडिंग आती है, आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट्स हैं, कब मार्केट में इन, कब मार्केट से आउट, ये चीज़ें आप आती है, तो ट्रेडिंग में आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके, तो आप ये समझें कि आपको कुछ दिन बाद उससे प्रॉफिट मिले, मेरा ख्याल अगर ऐसा हो जाए तो ये दीवाने के ख्वाब से बढ़ के और कुछ नहीं है। और अगर ऐसा हो जाए तो आपके लिए एक मौज और सरप्राइज होगा। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।